आज हम जो टॉपिक लेकर आपके सामने हैं वो पिछले वीडियो का ही है। और पिछले वीडियो हमने क्या देखा सेटअप करने के दौरान कि आपका क्या होता है कि किसके साथ क्या सेटअप करना पड़ता है, किसके साथ क्या मैनेज करते हैं, मतलब एक्चुअल में जीएसटी सेटअप जो क्या होता है उसे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। और लास्ट टाइम हमने क्या समझाया कि ये जो बैलेंस शीट है जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर इतना ये इन है और इतना आउट है। तो लास्ट वीडियो मैंने ये जिक्र किया था कि इस इन और आउट करने की जरूरत क्यों है। मतलब सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी जीएसटी को इन और आउट में बांधने की जरूरत क्यों है। क्योंकि अगर इसको आप कनेक्ट करते हो इन और आउट के थ्रू तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आपको इसका और एक साथ माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि इस काम को कंप्यूटर से कराओ ना। अभी कंप्यूटर दिया हुआ है तो उसका यूज करो और उसी से काम कराओ। हर एक काम को आप मैनुअल कर रहे हो, और ये जो इन और आउट करने का जो प्रोसीजर है ये मेरे कॉन्सेप्ट तो नहीं पड़ता। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि ये जो टेक्निक को अगर ढंग से यूज करोगे तो ऑटोमेटिक टेली ही खुद कैलकुलेशन करके दे देगा आपको। अब इसको समझने के लिए कुछ वर्क करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो जाता हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है 18,900 रुपये, 18,900 रुपये और 54,100 रुपये। यहाँ पे 54,100 रुपये और 13,500 का ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये डिफरेंस पेमेंट करने के लायक है या पेमेंट करने के नहीं लायक है, क्या चीज़ करने के लायक है, अभी आप ध्यान मत दीजिए। अभी आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका इन और आउट हो रहा है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना कि इन और आउट की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आपका टेली में काम हो सकता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि 13,500 की ये क्या चीज है और इसे पेमेंट करने के लायक है या पेमेंट करने के लायक नहीं है। तो चलिए हम वीडियो पर आते हैं। अब हम इसको करेंगे क्या, अब इसको करने के लिए कुछ काम करते हैं। चलिए अब काम करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और डे बुक पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमने क्या किया है, परचेस किया है। हमारे पास एक और परचेस है, आईजीएसटी के दौरान वाला परचेस है। और हमारे पास ये सेल्स भी है, और यहाँ पर एक और सेल्स है। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक जगह पे इन यूज कर रहे हैं, एक जगह पे आउट यूज कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बदलने वाला हूँ, और कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलिए अब मैं परचेस में क्या कर रहा हूँ, ये एंटर कर रहा हूँ। फर्स्ट परचेस में ये रहा। अब मैं सीधा आ जाता हूँ सामान पर जहाँ पे मुझे एंट्री करनी, तो बाकी एंट्री जैसे करते हो वैसे एंट्री करना। अब यहाँ पर ये जो इनपुट जीएसटी 9% दिख रहा है, इसके जगह पे मैं एक नया जीएसटी क्रिएट करने वाला हूँ आप लोग के सामने। इसका मैं नाम दूंगा CGST। कोई इन कोई आउट कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं परसेंट का सिंबल लगाऊंगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस दूंगा, जीएसटी दूंगा, सेंट्रल है तो सेंट्रल लूंगा और 9 है तो 9 लूंगा, और इसे मैं कर दूंगा सेव। आप देखो जो परसेंटेज है उतना का उतना ही है, कोई बदलाव नहीं है। एंटर। यहाँ भी मैं जो इन्हें इनका यूज किया हूँ सबको हटाऊंगा यहाँ पे मैं, और सिर्फ लिखूंगा SGST 9% जो दिया है बस वही, ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी, स्टेट और 9%। आप ध्यान से देखोगे तो जो परसेंटेज है उसमें कोई फर्क नहीं आई है, सब के सब मैटर दिया हुआ है। अब इसको मैं करूंगा सेव। सेकेंड परचेस में आते हैं। सेकेंड परचेस में आने के बाद फिर से मैं वहीं यहाँ पर क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, और ये जो आईजीएसटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसकी जगह पे मैं एक ही आईजीएसटी रखूंगा, वो है IGST। वो भी 18%, जो मेरा वैल्यू है यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी, और ये रहा हमारा 18%। किसी प्रकार का कोई फर्क है, देखिए अमाउंट का फर्क तो नहीं आ रहा है ना, सब समान ही है। अब ये रहा हमारा अमाउंट। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मैंने परचेस करते वक्त और सेल्स करते वक्त एक अलग जीएसटी बनाया है, कोई इन नहीं यूज किया है, कोई आउट यूज नहीं किया है। अब मैं सेल्स वाली एंट्री पर आता हूँ, तो फर्स्ट सेल एंट्री इसकी हुई है। तो यहाँ पर जाके अब मुझे यहाँ पर जीएसटी लेना है, तो देखो मैं ना आउट ना इन किसी का यूज नहीं करूंगा, वही जो मैं बना कर रखा था। कौन सा वाला, आप देख लो यहाँ पे, ये वाला सिंपल वाला, उसी जीएसटी को यूज करूंगा। अमाउंट सही है, और उसी SGST का यूज करूंगा जिसको मैंने हाल ही में बनाया हुआ है। देखो ये रहा, मैं कोई इन का यूज नहीं कर रहा, मैं कोई आउट का यूज नहीं कर रहा, हमारा काम कंप्लीट हो गया। टैक्सेस आ गए। अब सेकंड सेल्स में भी वही सेम काम करूंगा, यानी जो आउट इन का मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया था उसे हटाने वाला हूँ, और मैं सिर्फ IGST का यूज करूंगा जिसको मैंने हाल ही में बनाया था ऐसा वाला, और उसी का यूज करके मैं अमाउंट की एंट्री कर दूंगा। ये मैं पूरा सेव कर दिया।
अब सेव करने के बाद मैं वापस बैलेंस शीट में जाता हूँ और अपना करंट लायबिलिटीज चेक करता हूँ। तो वहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, क्लियर 13,500 रुपये। अब मैं आपको वो कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ, कितने का डिफरेंस आ रहा था, 13,500 रुपये का। ऑटोमेटिक टेली बता रहा है कि 13,500 रुपये का डिफरेंस है। कोई स्पेशल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टेली यहाँ पे खुद माइनस माइनस कर लिया है, किसका किसका माइनस करना है, क्या चीज करना है पूरा, कहाँ गया इन, कहाँ गया आउट, वो जो कॉन्सेप्ट लगा के रोज रखते हैं वो वही जाने कि ऐसा क्यों करते हैं, इन और आउट। तो यहाँ पर एक मैटर भी निकल के आता है कि अब सर हम कैसे पता करें कितना इन हुआ है कितना आउट हुआ है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे मैटर देखने को मिलेंगे। तो आप इन करो, सब चीज आपको जानकारी मिल जाएगी, कितना इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, कौन सा, CGST, IGST, कितना इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, क्या डिफरेंस आएगा सामने, कितना इन कितना आउट आपके सामने, डिफरेंस सामने। और इन सब का जो निचोड़ यहाँ पे दिखता है कि 13,500 रुपये यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो डिफरेंस आना था वो डिफरेंस आ गया। आपको ना तो किसी के साथ माइनस करने की जरूरत है ना किसी के साथ प्लस करवाने की जरूरत है। टेली आपको रिपोर्ट दे रहा है कि आपके पास अभी CGST इतना बचा हुआ है, IGST इतना बचा हुआ है, SGST इतना बचा हुआ है। आपको यहाँ पे अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बात मेरी क्लियर है? तो लोग जो कहते हैं ना कि इसका ये है वो है, जो मतलब मैं उस चीज को मैं समझ नहीं पाता हूँ इस मैटर को, कि इन और आउट करने की जरूरत क्यों है। देखो मैंने इन और आउट कहीं भी नहीं लिखा है, ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे हिसाब कर दिया है। और एक एंटर कर रहे हो तो आपका सारा हिसाब को देखने को मिल जा रहा है कि कितना इन हुआ है कितना आउट हुआ है। किसी को रिपोर्ट चाहिए बता दो, CGST कितना इन हुआ है तो यहाँ पर लिखा है, जिस जिस CGST जितना दिखाई देगा सब आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आउट भी दिखाई देगा, जो भी आपके सामने दिखाई देगा। रिपोर्टिंग आप निकाल सकते हो और इसको मैं और बेहतर बना दूं अगर आपको कोई सवाल करते कोई दिक्कत आती है तो चीजों को समझिए। और वो जो एंट्री करते थे इन और आउट का, वो कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि जो को सिंपल काम कंप्यूटर से काम कराओ और काम कराने के बाद अपना क्लियर है। अब सवाल आता है कि अगर हमें GST पेमेंट करने का मैटर आएगा, जैसे जो भी GST करने का पेमेंट करने का मैटर आएगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस मैटर में हम लोग क्या करेंगे। कि अगर पेमेंट करने का आएगा तो कैसे पता चलेगा कि अमाउंट पेमेंट करने का। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं सर, इन की एंट्री करते हैं और आउट की एंट्री करते हैं, फिर दोनों का बैलेंस बनाते हैं और बैलेंस के बाद डिसाइड करते हैं कि पेमेंट करना है कि नहीं करना है। मतलब जो काम 1 सेकंड का है उसको आप 10 घंटे लगाने की बात करते हो। यहाँ पे क्लियर है, देखो ना यहाँ पे हिसाब आपके सामने खुला है ना, वही हिसाब मैंने अभी आपके बोला था ना, निकाल कर दिमाग में रखना। ऑटोमेटिक माइनस, एक से कितना माइनस करना है, क्लियर, सेकंड से कितना माइनस करना है, क्लियर, ये किससे माइनस करना है, क्लियर। अब रही बात इसमें एडजस्टमेंट हम कैसे करें। अब एडजस्टमेंट मतलब GST सेटअप जो आएगा उसकी हम कैसा मेटर एंट्री करेंगे, तो उसको समझने के लिए हमें इसका एक और पार्ट्स बनाना होगा। क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत रहेगा ना, तो आपका मैटर क्लियर होगा। आज का मेरा जो फोकस था वो ये समझाना था कि GST इन GST आउट लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार बना दो 9% इतना, 8% ये जो SGST, ये जो जितने भी GST आप बना रहे हो एक बार बना दो, 9% वाला, 6% वाला, जो मीटर वाला बना जाता है सबका बनाकर आप एक बार रख दो। और उसी को सेल्स में यूज करो, उसी का परचेस में यूज करो, सब जगह यूज करो, सब जगह कॉन्सेप्ट काम करता है, कोई परसेंट में डिफरेंस नहीं आएगा। और 8 महीने टेली आपको डिफरेंस दिखा देगा। कोई कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं, कोई कॉपी पेन निकालने की जरूरत नहीं है। अब कहीं भी आपको कोई भी GST का जो पेमेंट अमाउंट है गलत नहीं निकलेगा, हमेशा आपका जो रिजल्ट है सही निकलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि अगर आपका पेमेंट पेमेंट करने वाला अमाउंट GST आता है तो उसका हिसाब हम टेली से कैसे निकालें, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज एक कॉन्सेप्ट आप देख चुके हो तो अपने टेली में ट्राई करिए, तभी जाके आपको कल का जो नेक्स्ट मैटर है वो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखो हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं जिनका उद्देश्य यही होता है कि रियल तरीके से टेली में क्या करो, जो बिजनेस में काम आए, जो जॉब में काम आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप विजिट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मत सब्सक्राइब करिए, लाइक मत करिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट यही हुआ है कि आप यहाँ से आते हो तो सीखिए जरूर और सही तरीकों को समझिए। तो मिलते किसी अलग वीडियो पर।